ये सूरत हाल है, एक महीने में हुआ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सज्जाद बाजवा साहब साबिक डायरेक्टर हैं FIA के। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपके वक्त का। वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अब्रेज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माहिर कानून है बैरिस्टर साहब, शुक्रिया। आपसे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बदकिस्मत यूनान कश्ती हादसे में बचकर वापस वतन पहुंचने वाले पंजाब पुलिस के खुशकिस्मत कांस्टेबल की डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज वर्क से मुलाकात हुई। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक डायरेक्टर FIA और पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के हमरा मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, क्या बताते हैं कांस्टेबल और जो FIA डायरेक्टर हैं वो क्या इस मामला के हवाले से आगाह कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यूनान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और कई पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बाग हो जाते हैं। ऐसा पाकिस्तानी जो वहाँ पर सर्वाइवर भी रहे और वो बचकर अपनी जान बचा पाकिस्तान वापस आया है। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज वर्क साहब से आज उनकी मुलाकात हुई है। पहले तो डायरेक्टर साहब से पूछते हैं, सर बताइएगा, ये खुशकिस्मत पाकिस्तानी जो है पंजाब पुलिस का कांस्टेबल भी है और वो आज वापस आया, आपसे मुलाकात हुई है, क्या पैगाम देंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था जिसमें तकरीबन 350 के करीब पाकिस्तानियों की उसमें डेथ रिपोर्टेड है और ये 12 पाकिस्तानी सर्वाइवर थे। उसमें उस्मान सदीक जो आपके साथ हमारे साथ खड़ा है, ये वन ऑफ द सर्वाइवर्स था और इसके पास एक ऑप्शन भी थी कि वहाँ पर ये असाइलम अप्लाई कर सकता था ग्रीस में, लेकिन इससे असाइलम अप्लाई नहीं किया और अपने मुल्क पे वापस आया। मुझे इंतहाई खुशी है, मेरी इससे मीटिंग भी हुई है और इसने वॉलंटरीली, चूँकि मैंने जब अपना मिशन बताया FIA का इंसानी स्मगलिंग के हवाले से कि हम किस तरह इंसानी स्मगलरों को गिरफ़्तार करने के लिए पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उसने ये वॉलंटरी किया कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, हमारे मिशन में हमारे साथ शामिल होना चाहता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अभी तक यूनान हादसे में कितने एजेंट्स जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और अभी कितने एजेंट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं? जी तकरीबन हम 61 के करीब एजेंट हैं जो कि यूनान हादसे में मुलविस थे, किसी न किसी फैसिलिटेटर के तौर पर थे। मेयर एजेंट्स हैं, कुछ फैसिलिटेटर हैं, हम वो गिरफ्तार कर चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। डायरेक्टर लाहौर जोन सरफराज वर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान जो सर्वाइवर हैं वहाँ पर, इन्होंने क्या देखा, उस्मान बताइएगा। सर ने आपको खैराज तहसीन भी पेश की है और आप पाकिस्तान बाहिफाजत अपनी फैमिली में पहुँचे हैं, क्या पैगाम देंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इधर सर एजेंट्स हैं जो बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि आप बड़े शिप में जाएंगे, आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको 3 टाइम खाना मिलेगा। जिस टाइम सर मैंने उधर गया, सब कुछ मैंने फेस किया। एक छोटा सा रूम होता है, उसमें 76 और 80 लोग डाल देते हैं, ना बाहर निकलने देते हैं, ना उनको खाना 3 दिन देते हैं। डायरेक्टर लाहौर जोन की जानिब से भी ये उनको शाबाश भी दी गई है और यकीन दहानी करवाई गई है कि इस इनिशिएटिव में जो है भरपूर। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज़ है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।